नमस्कार मित्रों। बहुत से विद्यार्थियों के ये सवाल रहे कि जो पाठ हटाए गए हैं उसमें से कुछ पाठ तो उनका कुछ आधा हिस्सा ही हटाया गया है, कुछ पूरा हिस्सा हटाया गया है, तो कौन कौन से प्रश्न किस पाठ से पूछे जाएंगे इसको क्लियर कीजिए। तो उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं उनको देख लीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय, आलोक धनवा का पतंग, कुंवर नारायण का बात सीधी थी पर, उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, और गद्य खंड से विष्णु खरे द्वारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब, हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल, ये सारे पाठ हटाए गए हैं। आइए हम लोग समझते हैं हर एक पाठ को, जो जिसमें से कुछ आंशिक रूप से हटाए गए हैं हिस्से या पूरे के पूरे पाठ हटाए गए हैं, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हरिवंश राय बच्चन को देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का कौन सा पाठ कौन सा हिस्सा हटाया गया है, कौन सी कविता हटाई गई है? तो ये आत्मपरिचय हटाया गया है। आत्मपरिचय, ये आत्मपरिचय पूरा हटा दिया गया है। जबकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसे रखा गया है। तो इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इन्हें हमें देखना है। कविता के साथ का, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है? इसे हटा दिया गया है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? ये भी प्रश्न हटाया गया है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? आत्मपरिचय से संबंधित है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए, ये भी प्रश्न हटा है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? ये भी प्रश्न हट गया है। प्रश्न संख्या 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है से संबंधित, तो ये रहेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कवि की किस विशेषता का पता चलता है, कविता की किस विशेषता का पता चलता है, ये भी रहेगा। कविता के आसपास से संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये आत्मपरिचय से है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। आपसदारी से संबंधित प्रश्न से कोई मतलब है नहीं। तो ये तो रहा हरिवंश राय बच्चन का। अगला देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, बादल राग इसमें है। और ये बादल राग आपके जो पाठ्यक्रम है या आप कहें कि जो पुस्तक है, इसमें एक ही ये कविता बादल राग दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा पाठ हट गया। इसमें सारे प्रश्न भी हट जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद आलोक धनवा की कौन सी कविता हटी है? पतंग। तो एक ही कविता है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ही कविता है। आलोक धनवा की कविता पतंग यहाँ पर सम्मिलित थी, तो ये हटा दिया गया, यानी पूरा का पूरा पाठ हटा है। अब कुंवर नारायण, कुंवर नारायण की यहाँ पर जो जो कविताएं संकलित हैं, इन कविताओं को देख लें। कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो कौन सी कविता हटाई गई है? बात सीधी थी पर, यानी कविता के बहाने ये कविता हमें पढ़नी है। तो आ जाइए प्रश्नोत्तर वाले हिस्से पे
कि कौन से प्रश्न पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। पहला वाला प्रश्न, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। ये प्रश्न आएगा। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, ये भी पूछा जाएगा। कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, ये भी पूछा जाएगा। चौथा, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, ये भी पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 ये पूछा नहीं जाना है, क्योंकि बात सीधी थी पर इससे संबंधित है ये प्रश्न। अब कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बात सीधी थी पर से है। व्याख्या करें, ये वाला भी हिस्सा नहीं होगा। और चर्चा कीजिए, ये तो पूरा छूटना ही है। आपसदारी सुंदर है, विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये वाला हिस्सा किससे, कविता के बहाने। दूसरा वाला हिस्सा बात सीधी थी पर, तो ये दूसरा वाला प्रश्न नहीं आने वाला, पहला वाला आ सकता है, यद्यपि कि आपसदारी वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण नहीं। आगे उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, दो कविताएं यहाँ पर संकलित हैं इनकी, और दोनों हटा दी गई हैं। छोटा मेरा खेत और अगला है बगुलों के पंख। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पाठ, या हाँ पाठ ही कहेंगे, ये पूरा पाठ हटा दिया गया। और अब गद्य खंड में देखें। गद्य खंड में विष्णु खरे द्वारा लिखा गया चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो गद्य खंड में तो कोई किसी हिस्से वाली बात ही नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा पाठ हटा है। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पाठ पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद भी अगर किसी तरह की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।